नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़ी हुई। शराबबंदी कानून को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है। चाहे वो विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, दोनों ही सदनों में शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है और तरीके से जो सदस्य हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज के सदन से सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई है वो शराबबंदी कानून से जुड़ी हुई, और ये खबर ऐसी है जिसके बाद सरकार का जवाब आपको भी सुनना चाहिए। सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन बहुतों को राहत दे सकती है, और इस आश्वासन के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून के नियम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिस बदलाव की मांग की जा रही थी, आखिरकार सरकार ने उस बदलाव की घोषणा की है, या फिर यूं कहें कि सरकार ने संकेत दिया है। अब हम आपको मसला बताते हैं। मामला उठा बिहार विधान परिषद में, और बिहार विधान परिषद में मामला उठाए जाने के बाद मंत्री ने साफ कहा कि बिहार में जिस प्रकार चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल शराबबंदी मतलब शराब की ढुलाई के लिए और शराब तस्करी के लिए हो रहा है, उसमें हम बड़ी राहत देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन वो योजना क्या है, क्या करने जा रही है सरकार शराबबंदी कानून के इस नए नियम में, हम आपको बताते हैं। अब देखिए, हुआ क्या है। राज्य में चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल शराब तस्करी में होने के मामले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसी गाड़ियां जब शराब के साथ पकड़ी जाती हैं तो असली वाहन मालिक को भी भारी शुल्क जुर्माना के तौर पर देना पड़ता है। वर्तमान नियम कहता है कि इंश्योरेंस वैल्यू का 10% जुर्माना जमा करने के बाद ही वाहन छोड़ा जाएगा। पीड़ित वाहन मालिकों को इस प्रक्रिया से दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, और अब राज्य सरकार इस प्रावधान में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। नियम पर सवाल कैसे उठा? दरअसल बिहार विधान परिषद में मोहम्मद खालिद अनवर और भीषम सहनी ने ध्यानाकर्षण के जरिए यह मुद्दा उठाया। विधायकों ने सवाल किया कि चोरी की गाड़ी बरामद होने पर पीड़ित से ही जुर्माना लेना कहां तक सही है। उन्होंने मांग की कि प्राथमिकी और पुलिस सत्यापन के आधार पर वाहन बिना शुल्क छोड़ा जाए। इस पर सदन में गंभीर चर्चा हुई। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि कमेटी की अनुशंसा मिलने के बाद आवश्यकता अनुसार नियम में बदलाव कर दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, आवश्यकता अनुसार अनुशंसा किए जाने के बाद नियम में बदलाव किया जाएगा, ऐसा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है। मतलब सरकार का उद्देश्य क्या है यह भी बताया है। कहा है कि निर्दोष वाहन मालिकों को राहत देना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही शराबबंदी कानून की प्रभावशीलता भी बरकरार रखी जाएगी। हाँ, इस मुगालते में आप मत रहिएगा कि शराबबंदी कानून खत्म होने जा रहा है, मतलब शराबबंदी कानून बरकरार रहेगा। सदन में इस आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। हालांकि विपक्ष ने जल्दी कार्रवाई की मांग की। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाने का भरोसा दिया। अब इसी बीच शराब के मुद्दे पर सदन में जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि शराब मंगवाने की बात कहना गंभीर अपराध है। उन्होंने चुनाव में शराब कंपनियों से चंदा लेने का भी आरोप लगाया, और इस पर सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए जदयू पर चंदा लेने का आरोप मढ़ दिया। शोर शराबा बढ़ने पर उप सभापति प्रोफेसर राम वचन राय को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला काफी देर तक गरमाया रहा। अब स्थिति बिगड़ता देख संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन में आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। स्पष्ट किया कि यह शराबबंदी कानून नहीं बल्कि शराब सेवन को अपराध घोषित करने वाला कानून है। जैसे हत्या के खिलाफ कानून है, पर उसे हत्याबंदी नहीं कहा जाता है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कानून लागू करने में सहयोग की अपील की, और इसके बाद सदन की कार्रवाई सामान्य हो सकी। मतलब समझिए इन बातों का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ दो बातें इस खबर से निकलकर सामने आई, सदन से निकलकर सामने आई। पहली बात तो ये कि शराबबंदी कानून में कोई भी मतलब बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। मसलन कई दिनों से ये बातें चल रही थी कि शराबबंदी कानून खत्म कर दी जाएगी, चोर दरवाजे से नीतीश कुमार शराबबंदी खत्म करेंगे, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा। सदन में भी कई सारे विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो चाहे वो विपक्ष के विधायक हों, तमाम विधायकों ने कई बार ये मुद्दा उठाया। पिछले कई दिनों से बीजेपी के और उपेंद्र कुशवाहा के विधायक के सामने आने के बाद अब यह मामला और गर्मा गया। एक तरफ विनय बिहारी, एक तरफ माधव आनंद, और बीच में कह लीजिए जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बार फिर से बयान दे दिया था, कह दिया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। पर आज सदन के अंदर जब बहस हो रही थी तो विधान परिषद में इस बात का जवाब भी मिल गया कि अब बिहार में चोरी की गाड़ियों से शराब तस्करी करने वालों पर कार्रवाई तो की जाएगी, मगर चोरी की गाड़ी जो चोरी की गई है उसके मालिक पर जुर्माना नहीं ठोका जाएगा, क्योंकि इससे पहले 10% देना होता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। मामला यह था कि एक तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई, वो पहले से पीड़ित है, ऊपर से अगर वो गाड़ी कहीं शराब के धंधे में पकड़ी जाती है तो उस पर जुर्माना ठोक दिया जाता है, जिसका उसको पता भी नहीं है। तो ये तमाम बातें सदन में चल रही थी, और इसी सदन से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद हमने ये कहा है, आपको बताया है कि बिहार में शराबबंदी कानून में अब एक बड़ा बदलाव होना जो है संभव हो चुका है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।